शादी की रात जब मैंने अपनी पत्नी का सांवला चेहरा देखा तो मैं बहुत क्रोधित हो गया। जब मैंने उसे तलाक देने का फैसला किया तो वह मेरे पैरों में गिर पड़ी और बोली, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। मैंने एक बेहद खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी की और उसे घर ले आया। पहली पत्नी अब नौकरानी की तरह उसकी सेवा करने लगी। घर में सब कुछ थे क्योंकि उन्हें मुफ्त की मेहनत करने वाली मिल गई थी। लेकिन उस रात अचानक मैं बाहर खड़ा था, खामोश नजरों से अपने घर के दरवाजे को देख रहा था। पता नहीं क्यों आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं। पास के मंदिर में भजन की मधुर आवाज गूंज रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा। सर्दियों की शाम धीरे धीरे गहरी रात में बदल रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली। चाहे जो हो, आखिरकार घर तो जाना ही था। मेरा और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर हमेशा की तरह चमक रहा था। मार्बल पर मेरी परछाई साफ दिख रही थी। शाम के इस वक्त भी घर में धूल का नामो निशान नहीं था, जैसे कई बार सफाई हुई हो। मेरे जूते मिट्टी से सने थे। मैंने जैसे ही आगे बढ़ा, फर्श पर मेरे पैरों के निशान बनते चले गए। डाइनिंग रूम में घुसते ही नजरा देखने में खुश हो गया। मेरा पत्नी लाल सूट में सजी धजी टीवी देख रही थी। हाथ में चाय का कप था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह अब भी बेहद आकर्षक लग रही थी। मैंने बच्चे की मां बनने के बाद भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे देखते ही उसने पास बैठने का इशारा किया और किचन की ओर मुंह करके पुकारा, राधिका, राज के लिए भी चाय ले आना। मैं चुपचाप उसके पास बैठ आ गया। आज मेरा मन उदास था। मेरी पत्नी भी मेरे चेहरे से कुछ भाप रही थी। वह इधर उधर की बातें करके मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में राधिका चाय लेकर आई। उसे देखकर मैं चौंका, लेकिन वह चुपचाप चाय रखकर लौट गई। मेरी पत्नी ने उसे रात के खाने की लंबी सूची थमा दी। राधिका ने सिर हिलाया और किचन की ओर चल पड़ी। रास्ते में जमीन पर पड़े खिलौने समेट कर मेज पर रखे मेरी नजरें उसका पीछा करती रही। शाम का खाना बहुत स्वादिष्ट था। राधिका के हाथ में जादू था। मेरी पत्नी लगातार बातें कर रही थी और मैं गुमसुम सा जवाब देता रहा। खाने के बाद मैं जल्दी सोने चला गया। दिमाग पर भारी बोझ था। काफी देर करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आई। मेरी पत्नी गहरी नींद में थी। उसके सुंदर चेहरे को देखना भी अब मुश्किल लग रहा था। मैं चुपके से उठा और कमरे से बाहर आ गया। यूं ही टहलते हुए एक अजीब सी आवाज कानों में पड़ी। आवाज की दिशा में मेरे कदम खुद ब खुद पड़ रहे थे। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दबाव डाला और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर मेरे मुंह में से घुटी हुई चीख निकल गई। जो मैंने देखा उसके बाद खुद पर काबू रखना असंभव हो गया। इसी वजह से आज से मेरा दिल बोझित था। यह एक अनजान डर था जो सुबह से मुझे जकड़े हुए था। आज मैं उस डर को अपनी आंखों से सच होते देख रहा था। उल्टे पांव दौड़कर मैं अपने कमरे में लौटा। सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। सर्दी में भी पसीना छूट रहा था। कपड़े चुभ रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर कोई मुझे एक मजबूत मर्द को रात के इस सन्नाटे में रोते देख लेता तो क्या सोचता। लेकिन सच तो यह है कि बीता हुआ कल मुझे पूरी तरह ताकत से झंझोर रख रहा था। 3 साल पहले की घटना याद आ गई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था। मेरी पर्सनैलिटी में अलग निखार था। मैं खुद को बदल कर उड़ता महसूस कर रहा था। गांव में कोई लड़का मेरा मुकाबले नहीं था। यहाँ तो लोग शहर में पढ़ाई के लिए तरसते थे, मगर मेरे माता पिता ने मजदूरी करके मुझे विदेश भेजा। मैं मेहनत था, स्कॉलरशिप मिली और कई 4 साल बाद घर लौटा था। पूरी रात बदल चुकी थी। घर आने की खुशी में मैं ना पूरे परिवार को दावत दी। रिश्तेदार की औरतों मेरा माथा चूम रही थी। लड़कियां छिप छिप कर मुझे देख रही थी। घर घर चाहता था कि मैं उनका दामाद बनूं। इस सोच ने मुझे थोड़ा घमंडी बना दिया था। मैं खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब लगता है जैसे घर में अमीरी की बाहर आ रही हो। दावत के दौरान माँ ने बताया कि एक रिश्ता आया है। मैंने मना कर दिया।
माँ शादी में अपनी मर्जी से करूंगा। माँ ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए हीरे जैसी लड़की ढूंढ लाऊंगा। कुछ दिनों बाद मेरी बुआ आई, उनके साथ उनके पति भी थे। वे साधारण दिखते थे, कपड़े साफ लेकिन सादे। माँ ने उनकी खूब खातिरदारी की। अगले दिन माँ ने बताया कि बुआ मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन माँ बहुत जोर दे रही थी। उन्होंने कहा मैंने लड़की देख ली है, बहुत खूबसूरत है। वे लोग दूर रहते हैं, गरीब हैं, इसलिए वहां जाकर देखना मुश्किल है। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। मैं माँ की बात मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने कोशिश की कि वह लड़की से बात कर लूं, लेकिन उसके पास फोन भी नहीं था। शादी बड़े हॉल में हुई। बारात लेकर दूसरे शहर गए। वह छोटा सा घर देखकर मुझे बुरा लगा। खाना भी नहीं मिला। माँ ने पहले ही कह दिया था कि बारात का खाना वे खुद लाएंगी। मेरे मन में पहली गांठ बन गई। रात को जब घूंघट उठाया तो मेरी सांस रुक गई। सामने बैठी थी बुआ की बेटी सांवली, साधारण चेहरा, गाल पर बड़ा तिल। मैं सदमे में था। माँ ने कहा था बेहद खूबसूरत, लेकिन ये तो मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। मैंने गुस्से में कहा मैं तलाक दे दूंगा। वह रो पड़ी, पर पैर पकड़े। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे तलाक मत दो। अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो दूसरी शादी कर लो, मैं घर में सेवा करती रहूंगी। मैंने उसे घर में रख लिया, लेकिन जैसे नौकरानी। फिर मैंने अपनी दोस्त की बहन, एक बेहद सुंदर लड़की से शादी कर ली। उसका नाम था नेहा। नेहा घर आई तो पहली पत्नी, जिसका नाम अब रखते हैं काव्या, चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। माँ काव्या से दिन रात काम करवाती, अपमान करती। नेहा गर्भवती हुई, बच्चा हुआ, लेकिन नेहा में घरेलू जिम्मेदारियों का नाम नहीं। बच्चा रोता तो मैं संभालता। उस रात मैंने देखा माँ काव्या को लात मार रही थी और वह कह रही थी देख तेरी माँ ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला मैंने लिया। जानबूझकर तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई ताकि तू यहाँ कचरे की तरह पड़ी रहे। मुझे सब समझ आ गया। माँ ने पुराने बदले के लिए मुझे इस्तेमाल किया। काव्या निर्दोष थी। मैं कांप गया। मैंने काव्या का हाथ थामा और कहा आज से तुम मेरी पत्नी का पूरा दर्जा पाओगी। तुम स्टोर रूम में नहीं, अलग कमरे में रहोगी। दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ मेरी जिम्मेदारी है। माँ अब आप काव्या से कुछ नहीं कहोगी। कहानी का सबक वही है, सौंदर्य बाहर नहीं दिल का होता है। घमंड और बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर पछतावा बचता है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे मिलते रहे आप और हम। धन्यवाद। मिलते हैं अगली